देश में आज यानी 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है। अब तक 4 चरणों में 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं आज 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर मतदान होने वाला है। 5वें चरण में बिहार की 5, जम्मू और कश्मीर की 1, झारखंड की 3, लद्दाख की 1, महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, ओडिशा की 5 और पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। इस चरण में कई दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में होंगे। आइए अब एक एक कर इन्हीं प्रमुख सीटों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वें चरण की ही नहीं बल्कि पूरे लोकसभा चुनाव की सबसे प्रमुख सीटों में से एक रायबरेली के बारे में। इस सीट से आज मैदान में होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल पहले ही केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसे उन्होंने 2019 में जीता भी था। वायनाड में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। वहीं आज राहुल का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इस चरण में अमेठी सीट पर भी मतदान होना है। अमेठी दशकों से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, जब तक कि भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव नहीं जीता था, जिससे वहां गांधी परिवार का वर्चस्व समाप्त हो गया। इस साल स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से है, जो लंबे समय से गांधी परिवार के वफादार रहे हैं। वहीं इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक्शन में होंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा से है। 2019 में राजनाथ सिंह ने सपा की पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को 6.3 लाख से अधिक वोटों से हराया था, जबकि 2014 में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी को मात दी थी। आज केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे भी मैदान में होंगे। विवादों के चलते बीजेपी ने बृजभूषण को इस सीट से हटा दिया था। बृजभूषण भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख रहते हुए महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनके बेटे को इस सीट से उतारा गया है। आज आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी मैदान में होंगी। पार्टी ने उन्हें सारण से मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने फिर से इस सीट से राजीव प्रताप रूडी को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। साल 2014 में उन्होंने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को हराया था, जबकि 2019 के चुनाव में उन्होंने लालू के बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ जीत हासिल की थी। वहीं 5वें चरण के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के चंद्रराम उनके खिलाफ उम्मीदवार हैं। 2014 में दिवंगत रामविलास पासवान ने हाजीपुर सीट जीती थी, जबकि 2019 में पार्टी के पशुपति कुमार पारस ने 5 लाख से अधिक वोटों के साथ सीट जीती थी। 5वें चरण में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और मुंबई उत्तर से भाजपा के उम्मीदवार हैं। गोयल ने निर्वाचन क्षेत्र के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निवर्तमान गोपाल शेट्टी का स्थान लिया है। गोयल का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार भूषण पाटिल से है। वहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार फयाज अहमद मीर और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।